हाँ जी। तो नेक्स्ट देखते हैं कि जैसे हमने ये कहा कि कोई भी, अगर मान लीजिए हमारे पास डिफेक्ट ऑफ विजन है, तो डिफेक्ट ऑफ विजन में अगर मान लीजिए आप ये बता रहे हैं ना कि उसका अगर करेक्शन हट चुका है, तो करेक्शन का एक छोटा सा ही डायग्राम है, तो छोटा सा डायग्राम समझ लीजिए, तो काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि डिफेक्ट ऑफ विजन जरूर पूछा जाएगा, और डिफेक्ट ऑफ विजन के साथ में करेक्शन, चलिए सिलेबस में से हटा दिया कोई बात नहीं है, लेकिन मैं बता दूंगा उसको। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है सभी को? सर लेकिन करेक्शन के साथ साथ डिफेक्ट ऑफ विजन भी हटा है। चलो कोई बात नहीं, उसके बावजूद भी कर दो इसको, उसके बावजूद भी कर लीजिए। देखिए, आप यहाँ पर जैसे हमने बोला कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो कि दूरी पर रखा हुआ है, काफी दूरी पर रखा हुआ है कोई ऑब्जेक्ट, और वहां से मैं उसको देखना चाहता हूँ। तो शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब ये है, जो मायोपिया की मैं बात कर रहा हूँ, तो शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब ये हो गया कि जो हमें पास की चीज है वो तो आराम से दिखाई देगी, लेकिन दूर की चीज नहीं दिखाई देगी। तो क्या होगा कि जैसे मान लीजिए ये हमारी आई है, और आई के अंदर यहाँ पर लगा रहता है एक कॉन्वेक्स लेंस। तो रीजन क्या है? इट इज कॉज्ड ड्यू टू हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस। आई लेंस की हाई कन्वर्जिंग पावर की वजह से होती है ये प्रॉब्लम। तो अब हमने क्या करा कि जो ये दूर का ऑब्जेक्ट है, तो यानी कि दूर का जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, जो दूर है ऑब्जेक्ट, तो दूर से आ रही है रेज ऑफ लाइट, ऐसे एक ये आई और एक रे ऑफ लाइट ये आई। हाई कन्वर्जिंग पावर का मतलब ये है कि उसकी कन्वर्जिंग पावर किसी भी वजह से, किसी भी फैक्टर की वजह से आई की जो कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वर्जिंग पावर है, वो थोड़ी सी बढ़ गई है। बढ़ गई है का मतलब क्या है कि वो जैसे इस तरीके से कन्वर्ज करती थी लाइट रेज को, तो वो कन्वर्ज इस तरह से ना करके वो थोड़ा जल्दी कर रही है, क्योंकि उसकी कन्वर्जिंग पावर बढ़ गई है, तो वो फटाफट से उसको कन्वर्ज कर देगी जल्दी। ठीक, तो जब वो जल्दी कन्वर्ज करेगी तो किस तरह से करेगी जरा देखिएगा। इसने इसको कन्वर्ज करके यहाँ पहुंचा दिया। ठीक है ना, क्योंकि लेंस की कन्वर्जिंग पावर हाई हो चुकी है। तो अब आप ये देखिएगा कि जब मैं आई बॉल की बात करता हूँ, तो आई बॉल में सबसे पीछे यहाँ पर क्या होता है? रेटिना। तो इमेज को तो रेटिना पर बनना चाहिए था, तभी तो बिल्कुल ढंग से दिखाई देगा कुछ भी। अब अगर इमेज रेटिना पर नहीं बनेगी, रेटिना से पहले बन जाएगी, तो समझ लीजिए कि हमें देखने में प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए ये है कि इस केस में जब हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंट पर रखा हुआ है, बहुत दूरी पर रखा हुआ है, तो अगर ये मायोपिक आई है, मतलब एक ऐसी आई है जिसको पास का ठीक से दिखाई देता है लेकिन दूर का नहीं दिखाई देता, तो उसका रीजन क्या है कि उसके लेंस की कन्वर्जिंग पावर हाई हो चुकी है। तो जो रेज बाहर से आ रही है ना इंफिनिटी से, वो फटाफट आकर एकदम जल्दी कन्वर्ज हो जाती है, क्योंकि उसकी कन्वर्जिंग पावर हाई है। तो वो रेटिना पर करना चाहिए उसको, लेकिन रेटिना पर वो इमेज नहीं बना पाता। ठीक, बताइए जी, क्लियर है सभी को? यस सर। हाई कन्वर्जिंग पावर की वजह से इमेज जो है वो थोड़ा पहले बन जाती है, वो एग्जैक्टली रेटिना पर नहीं बन पाती। अब मुझे लगता है कि इस डायग्राम को बनाने में किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आएगी, ना समझने में दिक्कत आएगी कि मायोपिया क्या होता है, जिसमें पास का दिखाई देता है, दूर का दिखाई नहीं देता। ठीक है ना? अच्छा, अब क्या होता है इन मायोपिया, द फार पॉइंट becomes less than infinity। मायोपिया जिस भी इंसान को मायोपिया हो जाता है, उसका जो फार पॉइंट होता है वो इंफिनिटी नहीं होता है, वो इंफिनिटी से कम हो जाता है। इंफिनिटी से कम होने का मतलब क्या है कि भाई हमें मायोपिया जो है, मायोपिया वाली आई में, यानी कि मायोपिक आई में, मायोपिक आई में क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट है, हमें इंफिनिटी का ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता, मतलब दूर रखा हुआ ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता। हम कहेंगे कि बहुत दूर है, कोई चीज नहीं दिखाई नहीं दे रही है, मैं दूर से बोर्ड देख रहा हूँ, मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। मैं थोड़ा थोड़ा नजदीक जाता हूँ, बोर्ड को तो अपने पास नहीं ला सकता।
तो क्या करते हैं, हम थोड़ा सा नजदीक जाते हैं फिर हमको दिखाई देने लगता है। तो इसका मतलब क्या है कि मेरा जो फार पॉइंट है वो फार पॉइंट थोड़ा कम हो चुका है। ठीक, मेरा फार पॉइंट अब इंफिनिटी नहीं रहा, मेरा फार पॉइंट इंफिनिटी से कम हो चुका है। तो हमने ये कहा कि कितनी दूरी तक का आपको दिखाई देता है। तो हम ये कहते हैं कि चलिए जी, मायोपिया अगर हो गया है तो मुझे ज्यादा दूर का दिखाई नहीं देता है, हाँ पास का दिखाई देने लगता है। तो हम ये कहते हैं कि मायोपिया के केस में हमारा जो फार पॉइंट है वो थोड़ा नजदीक आ गया। देखा ये वाला यहाँ तक, इसको मैंने बोला फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई। फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई, तो मायोपिक आई का ये फार पॉइंट है। मतलब क्या है कि यहाँ इस वाला ये जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अगर मैं इसको देखूंगा तो ये एकदम यहाँ पर बन जाएगी इमेज। तो इमेज यहाँ पर बन जाएगी रेटिना पर। तो फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई, ये आप समझ गए होंगे कि भाई जब हमने ये कहा कि जो फार पॉइंट होता है वो नॉर्मल आई का इंफिनिटी पर होता है। अब इंफिनिटी पर नहीं है, इंफिनिटी से थोड़ा पहले हो गया है। इन मायोपिया का फार पॉइंट बिकम्स लेस देन इंफिनिटी। तो इसका मतलब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो अगर यहाँ पर रखा होगा इंफिनिटी से कम डिस्टेंस पर, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हमारा इमेज रेटिना पर बन जाएगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि नहीं बताइए? Yes, sir. बताओ Excuse जी, me, sir. दीपांशी क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बताइए। सर ये सिर्फ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स के साथ ही क्यों होता है? क्योंकि मायोपिया की बात हम कर रहे हैं ना, तो मायोपिया की जो डेफिनेशन होती है वो होती है शॉर्ट साइटेडनेस, मतलब जिसमें मुझे पास का दिखाई देता है लेकिन दूर का दिखाई नहीं देता। तो इसलिए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे मायोपिया के केस में। हाइपरमेट्रोपिया में उल्टा होता है कि दूर का दिखाई देता है, पास का दिखाई नहीं देता। तो उसमें नियर बाई ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे हाइपरमेट्रोपिया में। समझ गए? मायोपिया में मुझे पास का दिखाई देता है, दूर का दिखाई नहीं देता। तो इसीलिए दूर वाले की ही बात करेंगे, नियर वाले की बात ही नहीं करेंगे। समझ गए? सर वो तो आ गया, बट मुझे ये फार पॉइंट वाला अच्छे से नहीं आया। पावर पॉइंट वाला दोबारा बता देता हूँ मैं। ऐसा होता है कि हम मान लीजिए बहुत दूर एक कोई बुक रखी हुई है, वो बुक दूर रखी हुई है, मैं उसको पढ़ पा रहा हूँ, नॉर्मली मैं पढ़ पा रहा हूँ क्योंकि मेरी आईसाइट नॉर्मल है। लेकिन अगर मान लीजिए मेरी आईसाइट में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, मान लो मुझे मायोपिया हो जाए कि मुझे पास का तो दिखाई दे रहा है लेकिन दूर का दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं क्या करूंगा, मैं उस बुक को नजदीक लेकर आऊंगा, मैं उस बुक को थोड़ा सा नजदीक लेकर आऊंगा और मैं कहूंगा हाँ अब दिखाई दे रहा है मुझे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, मैं उस बुक को कहाँ पर लेकर आया, मैं उस बुक को वहां लेकर आया जो मेरी आंख का फार पॉइंट है। फार पॉइंट कितना होना चाहिए, नॉर्मल आएगा इंफिनिटी, कि कोई चीज कितनी भी दूर रखी हुई हो आप उसको देख पाए आसानी से आप उसको देख पाए। तो क्या होता है कि भाई मुझे दूर का दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब मेरा जो फार पॉइंट है वो इंफिनिटी नहीं रहा, इंफिनिटी से थोड़ा कम हो गया है। मायोपिक आई में यही कहा जाता है कि आपका फार पॉइंट अब इंफिनिटी नहीं रहा, इंफिनिटी से थोड़ा सा कम हो गया है। तो इंफिनिटी तो कहाँ पर है, इंफिनिटी तो बहुत दूर है इंफिनिटी को जो ऑब्जेक्ट होता है कि जहां पर भी मैं देख रहा हूँ इंफिनिटी पर रखे हुए किसी ऑब्जेक्ट को, मैं उसको पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट करता हूँ। क्यों? क्योंकि पैरेलल लाइंस कहीं पर मिलेंगी नहीं, कहीं पर ज्वाइन नहीं होगी। तो हम ये कह देते हैं कि ये इसका मतलब इंफिनिटी से आ रही है ये पैरेलल लाइंस, है ना अब मुझे दूर का दिखाई नहीं दे रहा है, तो कहीं का तो दिखाई देगा, तो हम कहेंगे मुझे यहाँ तक का दिखाई दे रहा है। तो जहां तक का मुझे दिखाई दे वो मेरा फार पॉइंट हो जाएगा। समझ गए? सर ये तो आ गया, बट अब जो यहाँ पे जो दो डायग्राम्स है इसमें जब वो इंफिनिटी से आ रहा है हाँ, तो जो इमेज फॉर्म हो रही है वो रेटिना से पहले हो रही है। वो रेटिना और से पहले हो रही है क्योंकि ये जो लेंस है ना, इस लेंस की कन्वर्जिंग पावर बढ़ चुकी है। इस लेंस की कन्वर्जिंग पावर इतनी बढ़ गई है कि ये इमेज जैसी रेज ऑफ लाइट आती है एकदम इस बहुत जल्दी इमेज बना देता है। तो जब ये बहुत जल्दी इमेज बना देता है तो वो रेटिना तक नहीं पहुंच पाती, वो यही बन जाती है इससे पहले। और हमारी आईज की स्क्रीन क्या होती है, रेटिना। तो अगर स्क्रीन पर इमेज बनी ही नहीं तो मैं उसको देख कैसे पाऊंगा, मैं देख ही नहीं पाऊंगा, मेरा माइंड इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा।
एंड सर ये जो सेकेंड इमेज है ये कह रही है कि जो फार पॉइंट होता है मायोपिक आई का वो इन्फिनिटी से पहले होता है एंड इन्फिनिटी से पहले हो गया। हाँ इसलिए जो इमेज होती है वो रेटिना पे होती है। हाँ, मतलब यहाँ तक आप इन्फिनिटी पर रखा हुआ है कोई ऑब्जेक्ट, यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, आप थोड़ा पास लेकर आए नहीं दिखाई दिया, थोड़ा पास लेकर आए नहीं दिखाई दिया, थोड़ा पास लेकर आए नहीं दिखाई दिया, लेकिन जैसे ही यहाँ पर आया आपने कहा कि हाँ भाई अब बिल्कुल ठीक दिखाई दे रहा है। तो क्या होता है कि जब आईसाइट चेक करवाने जाते हैं ना बच्चे, जब आईसाइट चेक करवाने जाते हैं तो वो एक सिर्फ जो फ्रेम है, जो आईसाइट चेक करने वाला ऑप्टिशियन होता है, वो एक आपको फ्रेम का चश्मा पहना देता है और फिर उसके अंदर लेंसेज डाल डालकर वो दिखाता रहता है कि अब दिखाई दिया, अब दिखाई दिया, अब क्लियर दिखाई दिया, अब क्लियर दिखाई दिया, फिर आप बोलते हैं फाइनली हाँ अब मुझे क्लियर दिखाई दे रहा है। तो वो लेंस से होता क्या है, लेंस से यही होता है कि जो ऑब्जेक्ट दूर रखा हुआ है ना, वो उसकी इमेज को नजदीक 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 उस ऑब्जेक्ट की इमेज को यहाँ बना देते हैं आपके फार पॉइंट पर। तो वो जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज यहाँ पर बन जाती है और फिर वो आपको यहाँ पर दिखाई दे देता है, ऐसा होता है। तो सर ये जो फर्स्ट फिगर है ये मायोपिक आई की है और जो सेकंड है ये उसका करेक्शन दिखा रहा ना है। ना 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 ना, फर्स्ट फिगर जो है ये तो मायोपिक आई की है और सेकंड फिगर ये बता रही है कि मायोपिक आई में मेरा फार पॉइंट कहाँ तक है। फर्स्ट फिगर ये दिखा रही है कि दूर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और हम उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं तो हम उसको देख नहीं पा रहे क्योंकि इमेज यहाँ बन गई। दूसरी फिगर ये बता रही है कि आप ऑब्जेक्ट को धीरे 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 नजदीक लेकर आए, इस पॉइंट पर आकर आपकी इमेज बन गई बिल्कुल सही आपके रेटिना पर। तो इसका मतलब ये हमारा फार पॉइंट है कि मुझे मैक्सिमम यहाँ तक का दिखाई दे रहा है, इससे आगे का मुझे नहीं दिखाई दे रहा, धुंधला हो जाता है सब कुछ, नहीं दिखाई देता। ओके सर अब समझ समझ गए? आ गया। ठीक है, सो अब जरा देखिएगा, अब इसका जो करेक्शन है, इसके करेक्शन का सीधा सीधा ये है मतलब कि भाई जो चीज दूर रखी हुई है मैं तो उसी को देखना चाहता हूँ। ठीक है, मैं उसी को प्रॉपर तरीके से देखना चाहता हूँ, ये नहीं कि बार बार चीजों को मैं अपने पास लेकर आता रहूँ और फिर कहूँ कि हाँ अब मुझे दिखाई दे गया, नहीं, मैं तो दूर वाली चीजों को ही पास लाकर देखना चाहता हूँ। तो उन दूर वाली चीजों को पास कैसे लाया जाएगा, किसी ना किसी लेंस की हेल्प से। ठीक, कैसे देखिएगा, हमने कहा कि कोई भी ऐसा लेंस हो जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है दूर उसकी इमेज को मेरे फार पॉइंट पर बना दे तो मैं उसको देख पाऊंगा। तो इसलिए एक चीज समझिएगा, जो भी बच्चा चश्मा पहनता है, जिस भी बच्चे को स्पेक्स लगे हुए हैं, तो वो अगर उसको पास का दिखाई नहीं दे रहा है, पास का दिखाई दे रहा है और दूर का दिखाई नहीं दे रहा है, तो जिसको शॉर्ट साइटेडनेस है, तो वो जो चीज देखता है ना, वो उस चीज को नहीं देखता रियली, वो उसकी इमेज को देखता है। ठीक, अगर मान लीजिए किसी को दूर की चीज दिखाई नहीं दे रही है, दूर उसके अंकल खड़े हुए हैं, उसको समझ में नहीं आ रहा, उसको एक इंप्रेशन दिखाई दे रहा है कि हाँ दूर कोई है, लेकिन वो पहचान नहीं पा रहा है कि कौन है, और वो स्पेक्स यूज करता है, स्पेक्स लगाते ही वो पहचान जाता है। तो इसका मतलब यह है कि वो अपने अंकल को नहीं देख रहा है, वो अपने अंकल की इमेज को देख रहा है जो उसके फार पॉइंट पर बना दी किसने, एक कॉनकेव लेंस ने। कॉनकेव लेंस यूज करते हैं, कॉनकेव लेंस से ये डिफेक्ट दूर हो जाता है। कैसे, ये देखिएगा, यहां पर मैं फिर से आई बना रहा हूं, यहाँ पर हमने फिर से एक आई बना दी। ठीक है, और अब क्या है कि मुझे मालूम है मुझे यहाँ का दिखाई देता है, लेकिन मैं तो दूर का देखना चाहता हूँ, तो दूर का देखने के लिए मतलब मैं इंफिनिटी पर रखा हुआ कोई ऑब्जेक्ट देखना चाहता हूँ। ठीक है ना, मैं अपनी आई साइट्स को नॉर्मल बनाना चाहता हूँ। तो हमने क्या करा कि यहाँ से इंफिनिटी से रे ऑफ लाइट इस तरीके से आएगी, तो हम क्या करेंगे, अपनी आंख से पहले हम एक कॉनकेव लेंस लगा देंगे। हमने कॉनकेव लेंस लगा दिया, ये कॉनकेव लेंस क्या करेगा अब ये आप समझ जाएंगे। हुआ क्या, हमारी आंख कैसे खराब हुई, मायोपिया कैसे हुआ, मायोपिया ऐसे हुआ कि जो हमारी आईज है ना, जो हमारा ये लेंस है,
इसकी कन्वर्जिंग पावर बढ़ गई तो ये जो लाइट रेज ऑफ लाइट आती है उसको एकदम से कन्वर्ज कर देता है, एकदम से मिला देता है तो फिर वो रेटिना से पहले बन जाती है। तो अब कुछ ऐसा अरेंजमेंट करा जाए कि वो उन लाइट को, क्योंकि कन्वर्जिंग पावर बढ़ चुकी है, एकदम से वो उसको जोड़ते हैं, तो कुछ ऐसा करो को आपकी आप लाइट रेज को आप डाइवर्ज कर दो, थोड़ा सा डाइवर्ज कर दो ताकि उसको कन्वर्ज करने में थोड़ा सा टाइम लग जाए। ठीक है, तो ये चीज करी जाती है। लेंस का काम ये होता है कि जो प्रॉब्लम है आईज में वो क्या है, वो प्रॉब्लम तो ठीक नहीं हो सकती है ना, तो वो तो आईज का लेंस जो है वो खराब हो गया, वो तो ठीक नहीं हो सकती। तो हम क्या करेंगे कि वो जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम से ही कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालते हैं। तो ये जो हमारी आई का लेंस है इसका क्या काम है, इसका काम है इमेज को रेटिना पर बनाना। ये रेटिना पर नहीं बना पा रहा क्योंकि इसकी कन्वर्जिंग पावर हाई हो गई है, ये एकदम से कन्वर्ज कर देता है, लाइट रेज आती है ये एकदम से मिला देता है उनको। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये जो लाइट रेज ऐसे आ रही है ना, इनको थोड़ा सा पहले ही फैला दिया जाए। तो इसीलिए हमने एक डाइवर्जिंग लेंस लगा दिया जो लाइट रेज को थोड़ा सा फैलाकर भेजेगा हमारे आई लेंस के पास। ठीक है, तो यहाँ पर आई लेंस है, यहाँ पर आई लेंस है, और ये एक रे ऑफ लाइट ये आई पैरेलल, और ये दो पैरेलल रेज ऑफ लाइट आई हैं। पैरेलल रेज ऑफ लाइट का मतलब क्या है, पैरेलल रेज ऑफ लाइट हमेशा इन्फिनिटी से ही आती है, मतलब हमारा जो ऑब्जेक्ट है ना वो इन्फिनिटी पर रखा हुआ है। तो ये क्या करेंगे कि ये इसको फैला देगा ऐसे, इसको इसने थोड़ा सा फैलाकर यहाँ पहुंचा दिया, बिल्कुल इसके कॉर्नर में, बिल्कुल इसके लेंस के बिल्कुल कोने में पहुंचा दिया। तो सीधी जा रही थी पहले, लेकिन सीधी नहीं जाके थोड़ा सा फैला दिया, थोड़ा सा फैला दिया, तो उसको जो वो जल्दी कन्वर्ज कर रहा था अब वो जल्दी कन्वर्ज नहीं कर पाएगा, वो सीधा सीधा यहाँ बनाएगा। बताइए जी, समझ में आ गया? Yes, sir. समझ में आ Yes, गया? sir. अब क्या होता है कि फिर जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, जो दूर का ऑब्जेक्ट है, वो कहाँ, वो दिखता तो मुझे दूर ही है, वो दिखता तो मुझे दूर ही है, लेकिन उस ऑब्जेक्ट की इमेज मेरे फार पॉइंट पर बन जाती है। ये ऐसे कन्वर्ज कर रहा है ना, तो कन्वर्जिंग लेंस की इमेज इस तरीके से बनती है कि ये वापस यहाँ पर आकर ये ज्वाइन कहाँ पर करेगा, ये ऐसे ज्वाइन कर जाएगा कहाँ, मेरे फार पॉइंट पर। यहाँ हम लिखेंगे, इधर मैं ऊपर लिख रहा हूँ, इमेज of the far object is formed at our far point, हमारा जो फार पॉइंट है ना, डिफेक्टिव फार पॉइंट जो है, तो उस डिफेक्ट को इसने सुधार दिया लेंस ने क्या करा कि अब आप दिखाओ इन्फिनिटी की इमेजेस जहां तक की दिखाते हो, हम तो सारी इमेजेस, हम जितने भी ऑब्जेक्ट हैं जो इन्फिनिटी पर रखे हैं सबकी इमेज को उठाकर ये लेंस क्या करेगा, ये हमारे फार पॉइंट पर लाकर रख देगा। हमारे फार पॉइंट पर लाकर रख देगा मतलब कि जहां तक का मैं देख पाता हूँ ये उसकी इमेज को, ये वर्चुअल डॉटेड बनाया ना, तो डॉटेड लाइन कहाँ बनती है, जहां पर वर्चुअल इमेज होती है, नकली इमेज कब तक रहेगी, जब तक लेंस लगा हुआ है तब तक इमेज है, नहीं तो वैसे इमेज नहीं दिखाई देगी वहां पर। समझ गए? Yes, तो sir. कन्वर्जिंग पावर इसकी बढ़ी है, इसकी कन्वर्जिंग पावर बढ़ी है ना, घटा दो। कन्वर्जिंग पावर कैसे घटाओगे, एक डाइवर्जिंग लेंस लगा दो। ठीक है ना, मैं बहुत तेज बाइक चला रहा हूँ, कुछ दिमाग में प्रॉब्लम आ गई, ये धीरे चलती ही नहीं है, बहुत तेज चलती है। ठीक, तो फिर मैकेनिक क्या करेगा, वो जो ब्रेक्स है ना, उन ब्रेक्स को ही कुछ ऐसा एडजस्ट कर देगा कि ब्रेक ही लगातार टच होते रहेंगे टायर में। ठीक है, बढ़ाओ जी, तुम कितनी स्पीड बढ़ाओगे, तो वही चीज है। फिर कन्वर्जिंग पावर बढ़ गई इसकी, तो आपने क्या करा, कन्वर्जिंग पावर बढ़ी है, पहले से ही रेस को डाइवर्ज कर दो, पहले से ही रेस को फैला दो, कर भाई तू कन्वर्ज करेगा तो इमेज यहीं पर बनेगी रेटिना पर आकर। बताइए जी, क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, और यस सर। हाँ, जब इसने थोड़ा सा इस तरह से फैला दिया ना इसको, तो इस लेंस के केस में जब ऐसे डाइवर्ज होता है तो इमेज ऐसे बनती है डॉटेड,
डॉटेड लाइन खींच के ये पीछे बनती है वर्चुअल इमेज। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, जो भी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज यहाँ बन रही है। जो ये इंसान है इसको ये इमेज दिखाई दे रही है, यहाँ पर खड़े हुए उसके अंकल दिखाई नहीं दे रहे, अंकल की इमेज दिखाई दे रही है। समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बेटा, क्लियर है हर्षिका? यस सर। ठीक है जी। तो अब आप लोगों ने मुझे कंफ्यूज कर दिया कि भाई मायोपिया डिफेक्ट ऑफ विजन जो है ये हटा दिया सिलेबस में से। सर लेकिन हमारे टीचर ने तो करवाया है। मैं वही कह रहा हूँ कि मतलब अलग अलग स्कूल्स में ना टीचर्स करा रहे हैं, तो इसलिए मैं जनरली 9th से लेकर 12th तक जितने भी बच्चों को पढ़ा रहा हूँ तो जो छूटा हुआ पोर्शन है वो भी करवा ही रहा हूँ मैं। अनटिल अनलेस कोई पूरा चैप्टर ही हटा दिया गया हो तो बात अलग है। चलिए एक न्यूमेरिकल देख लीजिए इसका, एक ही न्यूमेरिकल कराऊंगा फिर ज्यादा नहीं कराना। एक न्यूमेरिकल देख लो, जो मायोपिक आई होती है ना उसमें न्यूमेरिकल किस तरीके का आता है। क्वेश्चन है, द फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर। द फार पॉइंट of a myopic person the far point of a myopic person is 80 centimeter in front of the eye. In front of the eye. Full stop. What is the nature and power of the lens required? What is the nature and power of the lens required? What is the nature and power of the lens required to correct the defect? To correct the defect. अब देखिएगा, पहले ही इन्होंने बता दिया मायोपिक पर्सन। तो मायोपिक पर्सन का मतलब क्या है कि उसको पास का वो दिखाई दे रहा है, वो क्या देखना चाहता है, वो दूर का ऑब्जेक्ट देखना चाहता है। तो इसका मतलब मायोपिक आई के केस में हम जो दूर का ऑब्जेक्ट है हम उसे ही देखना चाहते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा इंफिनिटी होगा मायोपिक आई के केस में। मायोपिक आई के केस में हमेशा और मायोपिक आई के केस में हम पास का थोड़ी देखना चाहेंगे, भाई पास का तो वैसे ही दिखाई दे रहा है, शॉर्ट साइटेडनेस है, दूर का देखने में प्रॉब्लम है, तो हम दूर का देखना चाहेंगे। तो हमारा मायोपिक आई के केस में जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो है माइनस इंफिनिटी। माइनस इंफिनिटी क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रखते हैं हम जो स्टडी करते हैं हम उस स्टडी में ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट में रखते हैं, तो ये माइनस इंफिनिटी हो गया। ठीक है, क्योंकि हम इंफिनिटी वाला ऑब्जेक्ट देखना चाहते हैं। ठीक है, अब जो हमारी इमेज है, जो इमेज है वो कहां पर बनेगी ये मैं जानता हूं। मायोपिक आई में जब हमने देखा कि जो भी ऑब्जेक्ट जो दूर रखा हुआ है मैं उसको कहां पर बनवाना चाहता हूं, मैं उसकी इमेज को अपने फार पॉइंट पर बनाना चाहता हूं। तो जो मेरा फार पॉइंट है इमेज वहां बनेगी, ऑब्जेक्ट की इमेज मेरे फार पॉइंट पर बनेगी। मेरा फार पॉइंट कितना दे रखा है? 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द आई, यानी कि फार पॉइंट इधर ही है, तो फार पॉइंट भी लेफ्ट में, लेफ्ट वाले को मैं नेगेटिव लेता हूँ। तो मेरा बी कितना हो गया? -80 सेंटीमीटर। अब एफ निकालना है मुझे, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ किसका? फोकल लेंथ ये जो कॉनकेव लेंस है इसका फोकल लेंथ निकालेंगे हम। ठीक है ना, बताइए जी, क्लियर है? बताइए, क्लियर है? क्लियर है इतना? यस सर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को माइनस इंफिनिटी क्यों लिया? क्योंकि मैं इनफाइनाइट इंफिनिटी डिस्टेंस पर रखे हुए ऑब्जेक्ट को देखना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैंने उसको इंफिनिटी लिया। माइनस क्यों? क्योंकि वो लेफ्ट साइड में है ना।
और इमेज कहाँ बनेगी उस ऑब्जेक्ट की, मेरे फार पॉइंट पर, ताकि मैं उसको देख पाऊँ, नहीं तो मैं देख ही नहीं पाऊंगा। ठीक है, तो मेरे फार पॉइंट पर इमेज बनेगी, तो जो भी फार पॉइंट दे रखा होता है मायोपिक इकाई का, उसी को इमेज डिस्टेंस लेते हैं, v इज इक्वल टू -80। फोकल लेंथ निकालो बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला। आई लेंस फॉर्मूला 1/f is equal to 1/v minus 1/u। 1/f कितना हो गया, 1/v कितना है, 1/-80 माइनस 1/u कितना है, -∞, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 1/f is equal to -1/80 और ये हो गया +1/∞। सीधा सीधा फंडा है कि 1/0 को, ये आप ट्रिग्नोमेट्री में कर चुके हैं कि 1/0 को हम बोल देते हैं इंफिनिटी। 1/0 को हम बोलते हैं इंफिनिटी। तो उल्टा देखिए, 1/∞ को क्या बोलेंगे, इस इंफिनिटी को इधर ले जाओ और इस 0 को इधर ले आओ, तो 1/∞ को क्या बोलेंगे, 0। सीधी सी बात है भाई, जब 1/0 को इंफिनिटी बोलते हैं तो 1/∞ को क्या बोलेंगे, 0 बोलेंगे। तो ये जो टर्म है 1/∞ वाला, ये 0 आ गया। तो 1/f is equal to -1/80 प्लस 0। तो अब इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो फोकल लेंथ कितनी आ गई, f कितना आ गया, -80 सेंटीमीटर। बताइए क्लियर है इतना? हाँ जी सर। यस सर। ठीक है, और बिल्कुल अपने ठीक करा है, क्योंकि कॉनकेव लेंस हो या कॉनकेव मिरर हो, फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव आती है। कॉनकेव के केस में फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव, कॉन्वेक्स के केस में फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव, ऐसा होता है। तो अब जरा देखिएगा, मैं ये मिटा रहा हूं। उन्होंने लास्ट में पूछा है व्हाट इज द नेचर, तो नेचर तो आप ऐसे ही बता दोगे भाई, नेचर क्या है उसका, वो कॉनकेव लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस होता है। तो नेचर तो हो गया डाइवर्जिंग लेंस, वो लाइट को फैला देता है। फैलाएगा क्यों, भाई फैलाएगा तो वो उसकी कन्वर्जिंग पावर ज्यादा है, जो आंख का लेंस जो खराब हो गया तो वो उसको एकदम कन्वर्ज कर देगा। तो नेचर क्या है, डाइवर्जिंग। और वो पूछ रहे हैं पावर बताओ, नेचर तो डाइवर्जिंग हो गया, और पावर क्या होती है, डायोप्टर में निकलती है 1/f करके। ठीक है, लेकिन f होना चाहिए यहाँ पर मीटर में, तो ये सेंटीमीटर में है। तो f इज इक्वल टू -80 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करो, -80 अपॉन 100, 0 से 0 कट गया, ये कितना हो गया, -0.8 मीटर। अब इसको इसमें डालो, तो 1/-0.8, पॉइंट गया ऊपर आ गया 10, वो भी नेगेटिव का। तो p इज इक्वल टू 2 5 10 और 2 4 8, तो ये आ गया माइनस का 5/4। करो इसको, 4 1 4, पॉइंट आ गया, और 5 - 4 कितना हो गया, 1 हो गया, 1 0 10, 4 2 8, 10 - 8 2 20 हो गया, तो 4 5 20। तो बेटा इसकी पावर हो गई -1.25 डायोप्टर। बताइए जी, सभी को क्लियर है? यस सर। हाँ जी सर। Yes, sir. ठीक है। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट चीज अभी बता देता हूँ, सभी बच्चों को ध्यान दीजिएगा कि मैं कल